लॉर्ड। हैप्पी पाल्म संडे टू ऑल। मैं प्रो आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे प्रो, जो ये बहुत ही डीप है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये परमेश्वर आज के दिन जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ क्या होता है। आमीन। आइए प्रो हम अब वचन पढ़ेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, भले चंगे होंगे और आप परमेश्वर के आत्मा में बढ़ होंगे, उसके अभिषेक में मसीह में आप बढ़ होंगे, उसकी हुजूरी में आप बढ़ होंगे। आमीन। मैं प्रो बताना चाहूँगी, जब परमेश्वर पिता यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ लिखा है प्रो, अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12:13 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां लिया, उससे भेंट करने को निकला, पुकारने लगे, हो सन्ना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे प्यो सचमुच अगर हम देखेंगे पहले पुराने नियम में, अगर हम देखेंगे तो जब लोग युद्ध करने आते थे तो वो घोड़े में जाते थे। मेरे प्यो घोड़े में और युद्ध करने जाते थे, वो किसी गधे पे नहीं, वो घोड़े पे युद्ध करने जाते थे। लेकिन जब हमारा परमेश्वर पिता आया तो वो गधे को इसलिए चुना क्योंकि गधा एक शांति का प्रतीक है। मेरे प्यो शांत रहने वाला वो जानवर है, इसलिए परमेश्वर ने उससे यरूशलेम में जब प्रवेश किया तो परमेश्वर ने उस गधे को चुना। और उस गधे को लोग निकम्मा समझते हैं प्रो, और परमेश्वर ने वहाँ गधे को भी चुना, उसका आदर वहाँ करवाया। परमेश्वर उसके बाद बैठे तो लोग भी उसका आदर करने लग गए। पहले उससे कोई पूछते नहीं थे प्रियो, जब परमेश्वर लोग बांध के रखते थे तो, क्योंकि परमेश्वर के पास उसका प्रयोजन रहा है प्रो, परमेश्वर ने उससे आदर दिया उस स्थान पर। मैं बताना चाहूंगी, जब परमेश्वर पिता आपके जीवन में आज हो सकता है वो इसलिए में जब प्रवेश किए प्रो, वहाँ परमेश्वर ने शांति का प्रचार लेकर के गए। आज मैं वही शांति का प्रचार आपके पास लेकर के आई हूँ। आज हो सकता है प्रो आपका जीवन जो यरूशलेम की तरह यरूशलेम है, जहाँ परमेश्वर आज ये वचन आपके लिए भेजे हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन को शांति से भरने जा रहे हैं। हमने आनंद से, हमने खुशी से, हमने जॉय से परमेश्वर आज आपको भरने जा रहे हैं प्रो। इस पाल्म संडे में आप अपने आप को खाली कर दीजिए। जब परमेश्वर की हुजूरी यरूशलेम में परमेश्वर गए प्रो, वहाँ परमेश्वर की महिमा की, उसका आदर किया, उसका सम्मान किया और कहने धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मैं बोलना चाहूंगी आज यरूशलेम को अपने आप को खाली कर दीजिए प्रो। जब यरूशलेम में ऐसा हो सकता है प्रो कोई वहाँ जश्न नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर पिता यरूशलेम में प्रवेश किए वहाँ जश्न का मौसम हो गया प्रो। जब वहां गए तो लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाने लग गए, लोग खजूर की डालियों को मार्ग में बिछाने लग गए, कहने लगे परमेश्वर की महिमा आराधना करने लग गए प्रो। अब बोल चाहूंगी यरूशलेम वो आपका जीवन आज अपने शरीर को यरूशलेम आप अपने शरीर को आज खाली कर दीजिए। परमेश्वर आज आपको अपनी शांति से भरने जा रहे हैं, अपने आदर से, अपने महिमा से, अपने जलाल से परमेश्वर आज आपको भरने जा रहे हैं। आज आपके लिए प्रभु के नाम से बेस्ट दिन है, हमारे प्रभु के नाम से बेस्ट दिन है मेरे प्रियो। आमीन। यरूशलेम में विजय प्रवेश, परमेश्वर आज आपके जीवन में प्रवेश करके आपको विजय देने जा रहे हैं। आपके हर एक क्षेत्र में जहाँ से आप दुख तकलीफों से गुजर रहे हो, परेशानियों से आप गुजर रहे हो प्रियो, परमेश्वर उस जगह में आपको विजय प्रवेश देने जा रहे हैं। उस गधे के लिए परमेश्वर के पास प्रयोजन, आज के दिन से परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सुंदर प्लान्स है, बहुत सुंदर योजनाएं हैं प्रियो। जो लोग आपका आदर नहीं करते वो लोग आपके आदर करने जा रहे हैं। जो लोग आपको निकम्मा समझते वही लोग आपका आदर करने जा रहे हैं फिर वही आपके नाम को आदर देने जा रहे हैं, आपको आदर देने जा रहे हैं, आपको सम्मान करने जा रहे हैं। जिस गधे को फिर कोई पूछता नहीं था, उसको निकम्मा जानते थे, हो सकता है लोग आपको ऐसे समझते, लेकिन आज परमेश्वर जब के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं यीशु के नाम से, परमेश्वर आज आपके जीवन को अपनी शांति, अपने आनंद से, जॉय से वो आपको आदर को हाई नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। जब मैं पे बताना चाहूंगी, जब मरियम यूसुफ, जब परमेश्वर यीशु मसीह उनके मरियम के पेट में थे प्रो, तो उन्होंने भी घोड़ा को नहीं चुना, उन्होंने भी गधे पर बैठ करके वो कहाँ गए, यरूशलेम में गए प्रो। और बैतलहम में परमेश्वर ने जन्म को लिया यीशु राजा ने। गधे का मतलब प्रो शांति का प्रचार, वो शांति का प्रचार लेकर के वहां गई प्रो। और जब यीशु राजा आए तो उसका नाम इमैनुअल, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमारे परमेश्वर भी हैं, वो प्रिंस ऑफ पीस हैं प्रो।
प्रिंस ऑफ पीस है, वो शांति के राजकुमार है। जब मरियम उस गधे पे बैठ गई तो शांति का प्रचार लेके बैतलहम में लेकर जाई थी प्रभु, क्योंकि वहां शांति का राजकुमार पैदा होने वाला था। आमीन। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने इसलिए गधे को चुना क्योंकि वो एक शांत रहने वाला जानवर है, इसलिए वहां बैठ के उसमें गए प्रभु, गधे को परमेश्वर ने चुना। पहले युद्ध घोड़ों के द्वारा होता था, लेकिन परमेश्वर ने घोड़ों को भी चुन सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने गधे को ही चुना। और गधे को एक प्रकार से लोग निकम्मा भी जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ ढोने वाला भी वही है, सबसे ज्यादा काम करने वाला भी वही है प्रभु। लोग परमेश्वर जब उसके विराजमान हो गए तो परमेश्वर ने उसके आदर को, सम्मान को बढ़ा दिया। अब जो लोग उसको पूछते नहीं थे मेरे प्रभु, वही लोग आप उसको पूछने लग गए। इसलिए बोलना चाहूंगी, जो लोग आपको नहीं पूछे, परमेश्वर जब आपके जीवन में विराजमान हो जाएंगे प्रभु, यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, मैं प्रभु, लोग भी आपका आदर करने लग जाएंगे। लोग अपने कीमती कीमती चीजों को आपके लिए बिछाना शुरू कर देंगे, आपको देना शुरू कर देंगे प्रभु। आपकी आप लोग आपका आदर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब यहोवा परमेश्वर आपके विराजमान होंगे तब। वहाँ कुछ लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, तभी कह रहे कि सब कुछ शांत कराओ। परमेश्वर वहाँ कहते हैं अगर ये चुप हो जाएंगे तो वहाँ के पत्थर बोल उठेंगे। मतलब वहाँ अविश्वासी लोग भी थे जो परमेश्वर के ऐसे प्रवेश से वो क्या चिढ़ रहे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो विश्वास में परमेश्वर का आदर करे थे, सम्मान के, उसके नाम को महिमा दे रहे थे। धन्य है प्रभु, यहाँ लिखा है धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। परमेश्वर आज आपके जीवन को भी अपनी शांति, सबके आनंद से भरने जा रहे। ये प्रोफेसी आपके लिए आज है प्रभु। मैं जब पढ़ रही थी प्रभु, तो मैंने परमेश्वर ने डीप रेवलेशन को मेरे को दिया। मैं भी शॉक्ड होगी परमेश्वर कैसे आपका वचन हमारे जीवन में काम करता है, हमें सिखाता है, बताता है। आमीन। आज परमेश्वर का अभिषेक, उसका मसा आपके जीवन में काम करने पाए प्रभु। आज शांति का प्रचार में आपके लिए लेकर आज आप जो भी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस तरह परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश करके वहाँ के लोग शांति को, जश्न को मनाए, आज मैं विश्वास करती हूँ आप अपने आप को जब खाली कर दोगे परमेश्वर के लिए, वो आपके जीवन में प्रवेश करेंगे यीशु के नाम से, और आपको आप अपनी शांति से, आपके अपने जॉय से, अपने जश्न से परमेश्वर पिता भर देंगे, और आप यीशु के नाम से आज आप जश्न मनाने जा रहे हो यीशु के नाम से। और गधे की तरह जैसे गधे के पास परमेश्वर की योजना थी, वैसे आज आपके परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर आपका आदर लोगों के द्वारा करवाना चाहते हैं प्रभु। आज परमेश्वर विश्वास कीजिए। आमीन। धन्यवाद यीशु। आज में दुख तकलीफों से आप आ जाइए, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे प्रभु, उस दुख में, उस तकलीफ में मनुष्य भरोसा मत कीजिए। मनुष्य आपको शांति कुछ समय की तसल्ली दे सकते हैं, कि हमेशा की शांति सिर्फ आपको यीशु मसीह ही दे सकते हैं। आप मनुष्य पे भरोसा मत रखिए, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा। परमेश्वर का वचन कहते हैं शापित है वह जो मनुष्य भरोसा करता है, धन्य है वह जो परमेश्वर भरोसा करता है। आज हमें दुख तकलीफों में आप गुजर रहे, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं बोलना चाहूंगी आज परमेश्वर के पास जाइए। इस पाल में संडे के दिन में परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर आपके सारे दुख तकलीफों को हटा करके, दूर करके आपको अपनी शांति से, आपके आनंद में, जॉय से भरेंगे प्रभु, और आप अपने जीवन में जश्न को बनाए जा रहे हो। आप लोग परमेश्वर आपका आदर को बढ़ाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आज परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर से वचन के लिए आए हैं। आपके प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद 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 से ना के परमेश्वर, सचमुच खुदा इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आज के पाल में संडे के लिए खुदावन, जब आप हम इसलिए परमेश्वर हमको दर्शाता है खुदावन, जब हम अपने को खाली करेंगे तो परमेश्वर आप उसमें विजय प्रवेश करने जा रहे हो यीशु के नाम से खुदावन। खुदा इनके जीवन में आप प्रवेश करने जा रहे हो खुदावन। खुदा जब लोग अपने आप को आपके लिए खाली कर रहे हैं, अपने हृदय को खाली कर रहे हैं, अगर आज आपके हृदय में आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप कोई लोग है, उससे अपने जीवन से निकाले, क्योंकि परमेश्वर जब आपको देखिए कि आपके हृदय खाली नहीं है, तो वो वहां नहीं रह सकते। आज अपने दिल को परमेश्वर खाली कीजिए, तभी परमेश्वर आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
धन्यवाद यीशु राजा परमेश्वर, ये अपने वो खाली करने पाए परमेश्वर पिता, ताकि आप उनके जीवन में प्रवेश कर सको। आपके वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ। वो आपका हृदय का द्वार है मेरे प्रभु, आप उसे परमेश्वर के लिए खोल दीजिए, उसे आने दीजिए। फिर परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाने जा रहे हैं, आपके सम्मान को बढ़ाने, आपकी अपने शांति से भरने जा रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद है परमेश्वर इस पाल में संडे के लिए। आपका जॉय हमारे अंदर है परमेश्वर, आपका जॉय इन लोगों के पास जाए, आपका जश्न इन लोगों के पास जाए, आपकी शांति परमेश्वर इनके आपके द्वारा इनके जीवन में बहने पाए, उनके दुख तकलीफ से बाहर निकाले, और आज ये प्रभु यीशु के नाम से जश्न को मनाने पाए। वो शांति का प्रचार जब आप लेकर के गए खुदावन खुदा, और शांति का प्रचार जब मरियम लेकर के बैतलहम यरूशलेम में गई खुदावन, वो शांति आज इन्हें दीजिए, वही शांति के प्रचार में इनके पास लेके आज मैं बोलना चाहूँगी, आप परमेश्वर आपको अपने शांति से डिवाइन डिवाइन पीस से भरने जा रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद सेनाओं के परमेश्वर पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, और जो परमेश्वर आपका ईस्टर है परमेश्वर, गुड फ्राइडे को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। होने पाए परमेश्वर, जैसे आज आप बड़े बड़े कामों को परमेश्वर जीवन में करने जा रहे हो खुदा, हम जश्न मनाने जा रहे हैं, लोग जश्न मनाने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, वैसा हम ईस्टर का और भी ज्यादा जश्न, आपके अद्भुत कामों मिरेकल्स को हम देखेंगे सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा, हर एक बातों में आदम में मुझे सुंदर से दीन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम अपना दिल आपके लिए खोलते हैं, इस दिल में आप आ जाइए सेनाओं के परमेश्वर, इसमें आप निवास कीजिए परमेश्वर, इसमें कोई भी नहीं रहे नहीं है खुदावन, इसमें सिर्फ आप हो खुदावन खुदा, आप हो, आपका रूह है परमेश्वर, शरीर आपका पवित्र मंदिर बनने पाए खुदावन, इनका शरीर आपका पवित्र मंदिर बनने पाए सेनाओं के परमेश्वर पिता। इनके जीवन शैतान की गंदी योजनाओं को, गंदे प्लान्स को खुदावन, वहाँ भी लोग अविश्वासी थे खुदावन, जो आपसे चिढ़ रहे थे वो जब आप वहाँ प्रवेश करे थे सेनाओं के परमेश्वर, लेकिन आपने कहा अगर ये चुप हो जाएंगे, लोग चुप हो जाएंगे, तो पत्थर भी उठेंगे। सब जो खुदावन जब लोग इनके विषय में कह रहे हैं परमेश्वर, तो इनके जीवन से परमेश्वर आप ऐसी चीज़ों को उठा सकते हो जो इनके लिए बोलेंगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद सेनाओं के परमेश्वर पिता, हर एक बातों में सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, और इनके जीवन में कीमती कीमती चीज को परमेश्वर इनके लिए देंगे परमेश्वर, इनका आदर सम्मान करेंगे, जैसे पासवानों का आप आदर बढ़ा देते हो खुदावन, आपके दास दो गुने आदर के योग्य माने जाते हैं, आप इनके भी आदर को बढ़ाने जा रहे हो सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद देते, जैसी तरह आपने गधे के लिए प्रयोजन रखा था, इसी तरह आपने हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्लान्स को रखेंगे, जीवन में बहुत सुंदर प्लान्स को, जैसे में 29:11 में लिखा है कि जो कल्पना आपने हमारे विषय किया है सेनाओं के परमेश्वर, आप उन्हें जानते हो, हमारी हानि के लिए हमारे कुशल के अंदर सारी आशाओं को पूरी करते हो। सच के जीवन में हमने बहुत सुंदर योजनाओं को रखा है खुदावन, जो लोग इनको निकम्मा कहते हैं उनके सामने इनको ऊंचा करने जा रहे हो, गधे को जो लोग निकम्मा कहते थे परमेश्वर, उनको उनके सामने हमने उसको ऊंचा कर दिया खुदावन। जब जानवर के पास आपके लिए प्लान होते हैं, हम आपके प्रिय बच्चे हैं, प्रिय बेटे बेटियां परमेश्वर, आपके पास हमारे लिए क्यों योजना नहीं है कोई, बहुत सुंदर आपके पास प्लान है मेरे जीवन के लिए, और वो योजना भविष्य के नाम से जो है पूरी होने पर सेनाओं के परमेश्वर पिता। धन्यवाद ईश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, एक को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं, इनका आना जाना भविष्य के नाम से ब्लैस हो, गंदे हो जाए, गंदे प्लान्स को भविष्य के नाम में जला के राखो, खाक करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, जहाँ के भी आते जाते इनके दूत आपकी इनकी रक्षा खाली करे परमेश्वर, इनका आना जाना प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस्ड हो, और आज यीशु के नाम से इनके जीवन में आपकी शांति प्रवेश करें, इनका आपका विजय इनके जीवन में प्रवेश करें, आपका जश्न इनके जीवन में प्रवेश करें जा रहा, आज आपको इनका शांति इनके जीवन में प्रवेश करें, और वो शांति बहने जा रही है परमेश्वर, शांति बहने जा रही है यीशु के नाम से, शांति बहने जा रही है आपकी, जो जितने भी दुख तकलीफ हो सारे दुख तकलीफ दूर करके आज आपके लिए जब खाली कर दिया है खुदावन, तो आप अपने अभिषेक मसीह से अपने शांति से हमें जॉय से इन्हें भर दीजिए खुदावन। धन्यवाद ईश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज को प्रेज लॉर्ड, ब्लेस यू ऑल, फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में, आमीन।